बिंदी वाला अपना दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिया और बोला, क्या चाहती हो तुम? मुस्कान उसके गाल पर एक हल्की सी चपात लगाते हुए बोली, पगले, तेरा वो चाहती हूँ, इसलिए तो तुझे मैं अपने घर लाई हूँ। अब हम दोनों एक हो गए थे, दोनों फेविकॉल की तरह चिपक गए थे, दोनों की हाथ एक दूसरे में थी, दोनों की आंखें एक दूसरे के सामने थी और बस बाकी था वह प्यार होना। जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को छू रहे थे, उन दोनों की मदहोशी बढ़ रही थी। अचानक बिंदी वाला थोड़ा उठा और अपना उसे निकाला। मेरी दोस्त राधा और मुस्कान दोनों अपने दरवाजे के बाहर बैठकर मोबाइल में लूडो खेल रहे थे। दोनों की उम्र 20 साल के आसपास की थी। वैसे तो राधा का एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन उसके पास छोटा फ़ोन था तो वो वीडियो कॉल नहीं हो पाता था, इसलिए फ़ोन कम करता था और खेत में ले जाकर कबड्डी ज़्यादा खेला करता था। मुस्कान भी जवान हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने कोई अपना दोस्त नहीं बनाया था। दोनों बड़े प्यार से गेम खेल रही थी कि अचानक सामने रोड पर एक बिंदी लिपस्टिक बेचने वाला आ गया। उसने जैसे ही आवाज़ लगाई तो दोनों ने अपना मोबाइल बंद करके चारपाई पर रखते हुए बाहर निकली और बिंदी वाले के पास गई। बिंदी वाला उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे वह कभी लड़की नहीं देखी हो। इस बार मुस्कान बोली, मेरी और ना देखो और मुझे कोई बढ़िया सी लिपस्टिक दिखाओ। बिंदी वाला तुरंत अपना डब्बा खोलकर 10-12 फैंसी लिपस्टिक निकालकर सामने रख दी। राधा और मुस्कान दोनों उसमें से छांट रही थी, पर कोई पसंद नहीं आई तो मुस्कान बोली, अरे भाई साहब, कुछ नया दिखाओ जो मैंने कभी ना देखी हो। इस बात पर बिंदी वाले को हंसी आ गई। बिंदी वाला बोला, ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है कि जो आपने कभी ना देखी हो। तो राधा ने जवाब दिया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम लोग तो बिंदी और लिपस्टिक की बातें कर रहे हैं। अब बिंदी वाला थोड़ा शर्माकर नजरें साइड करते हुए दूसरा डब्बा निकालकर उन दोनों के सामने रख दिया। उन दोनों को एक लिपस्टिक पसंद आ गई और बोली, इसका रेट क्या है? तो वह 50 रुपये बताकर अपना डब्बा बंद करके वापस रखने लगा। राधा ने बोला, 80 में दोनों दे दो। तो बिंदी वाला बोला, ठीक है ले लो, लेकिन मुस्कान के पास से 20 रुपये थे। उसने रिक्वेस्ट किया कि राधा तू ही मेरे पैसे दे दे, लेकिन राधा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दोनों खरीद लेती। उन दोनों की यह बहस देखते हुए बिंदी वाले ने बोला, कोई नहीं, जितना है उतना दे दो, बाकी अगली बार ले लूँगा। राधा और मुस्कान जवान हो चुकी थी और उनके फूले हुए गुब्बारे एक अजीब माहौल पैदा कर रहे थे। बिंदी वाला उसकी तरफ नजरें बार बार घुमा के घूर रहा था। राधा मुस्कान यह बात समझ रही थी कि बिंदी वाला उनको ऐसी नजरें से देख रहा है। वह समझ गई थी कि बिंदी वाला काम का आदमी है और मुस्कान का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो वह मदहोश थी। अगले पल मुस्कान बोली, इतनी धूप में घूम रहे हो, तुम्हें प्यास नहीं लगती क्या? तो बिंदी वाला बोला, प्यास तो लगी है पर कोई बुझाता ही नहीं। बिंदी वाले की यह बात सुनकर मुस्कान समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहा है और उसको शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी है। मन में सोचने लगी, दोपहर का समय है और घर में सब लोग खेतों में गए हैं, तो इस बिंदी वाले को घर में बुला लेती हूँ और इसकी खूब जमकर खातिरदारी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद राधा अपनी लिपस्टिक लेकर घर चली गई और घर भी पीछे ही था। मुस्कान उस बिंदी वाले को पानी पिलाने के बहाने घर में ले आई और छप्पर के नीचे बैठने को बोली। बिंदी वाला घबरा रहा था, लेकिन प्यास के मारे उसके मुंह कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मुस्कान उसके लिए लोटे में पानी लेकर आई और वो पूरा गटक गया। मुस्कान वहीं पर खड़ी होकर उसको घूर रही थी कि बेचारा कितना प्यासा है। पानी पीकर लोटा लेते हुए बोली, बुझ गई ना प्यास? तो बिंदी वाला मुस्कुराया और बोला, पेट की तो प्यास बुझ गई, लेकिन दिल की प्यास आज तक नहीं बुझी। 20 साल हो गए हैं। मुस्कान भी उस बिंदी वाले को देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी और उसके गोल मटोल गुब्बारे जैसे हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि उसने एकदम टाइट कपड़े पहन रखी थी और गर्म के कारण उसके माथे के पसीने टपकते हुए उसमें आ रही थी, इसलिए वह और भी गीला हो रही थी और उसके गुब्बारे सुडौल बनकर बाहर दिखाई दे रहे थे। बिंदी वाला बार बार उन्हीं पर नजरें गड़ाए हुए था।
मुस्कान समझ रही थी कि वह प्यार की आग में जल रहा है, इसलिए चारपाई के सहारे बैठ गई और उससे बातें करने लगी। तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्योंकि तुम तो जवान हो गए हो। मुस्कान ने हंसते हुए बिंदी वाले से मजाक किया। इस बात पर बिंदी वाला चुप हो गया और बोला, अरे मैडम, अभी तो कमाने की उम्र है, अभी कहाँ शादी करेंगे, देखते हैं कहीं ये काम चल जाए तो कर लेंगे। मुस्कान समझ गई कि वह कौन सा काम चलने की बात कर रहा है, इसलिए उस बिंदी वाले को छप्पर के नीचे के रूम में आने के लिए बोली तो वह डर गया। बोला, नहीं मैडम, तुम्हारे घर वाले कोई आ गए तो मुझे मार मार कर भर्ता बना देंगे। मुस्कान ने उसे भरोसा दिलाया, 4 बजे से पहले कोई नहीं आएगा क्योंकि माँ बाप और भाई सब खेत पे गए हैं। तो बिंदी वाले की हिम्मत बढ़ी और अपनी साइकिल साइड में खड़ा करके रूम में घुस गया। रूम में घुसने के बाद वह दोनों एक छोटी सी बेड पर बैठ गए। अभी भी बिंदी वाला डर रहा था और उसकी नज़र रूम के चारों ओर दौड़ रही थी और सोच रहा था कि यार कोई आ ना जाए तो दिक्कत हो जाएगी। पर मुस्कान उसके बाजू में बैठकर बोली, डरो मत, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। तो उसने मुस्कान की नज़रों में नज़रें डाल दी और अगले पल मुस्कान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। बिंदी वाला जैसे मुस्कान को टच किया तो उसका पारा गर्म हो गया और उसे भी एकदम जैसे कुछ कुछ होने लगा क्योंकि थोड़ी हिम्मत बढ़ी और उसने थोड़ा आगे सरक कर मुस्कान के आगे बैठ गया और अपना दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिया, अपना सर उसके सर से सटा दिया और बोला, क्या चाहती हो तुम? मुस्कान ने उसके गाल पर एक हल्की सी चपात लगाते हुए बोली, पगले, तेरा वो चाहती हूँ, इसलिए तो तुझे मैं अपने घर लाई हूँ। अब हम दोनों एक हो गए थे, दोनों फेविकॉल की तरह चिपक गया था, दोनों के हाथ एक दूसरे में थी, दोनों की आंखें एक दूसरे के सामने थी और बस बाकी था वहाँ प्यार होना। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को छू रहे थे, दोनों की मदहोशी बढ़ रही थी। अचानक बिंदी वाला थोड़ा उठा और अपना उसे निकाला। बिंदी वाले का देखकर मुस्कान के मुंह से बाप रे निकला। बिंदी वाला बोल पड़ा, क्या हुआ? मुस्कान बोली, इतना बड़ा आपका है, ऐसा तो मैं पहली बार देखी हूँ। वह मुस्कुराया और उसे मुस्कान की वहाँ में रख दिया और 10 मिनट तक दोनों प्यार के समुंदर में गहरी गहरी गोते लगा रहे थे। मुस्कान को मज़ा आ रहा था। मुस्कान की वो एकदम गीली हो गई थी, बार बार वहाँ पर पड़े कपड़े से उसको साफ कर रही थी और फिर बिंदी वाला लग जाता था। थोड़ी देर बाद मुस्कान हटी तो दोनों के हटते ही दोनों बाहर छप्पर के नीचे आ गए और मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है? बिंदी वाला बोला, बहुत मज़ा आया मैडम, ये लो मेरी तरफ से यह लिपस्टिक आपको गिफ्ट में। मुस्कान भी मुस्कुराते हुए उसे फिर से गले लगाई और बोली, जब भी इधर आना तो मेरे साथ अपनी प्यास जरूर बुझाना।